और मित्रों, आज अपने तीसरे दिन की क्लास है और इस तीसरे दिन की क्लास के अंदर अपन 3 प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले मैं आपको इन तीनों ही सेंटेंस से परिचित करवाऊंगा कि ये तीनों ही सेंटेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस से तात्पर्य होता है नॉर्मल वाले सेंटेंस, बिल्कुल साधारण वाले वाक्य, बिल्कुल साधारण, जिसमें नहीं, क्या, कैसे, वो वाले शब्द नहीं होते हैं। तो दूसरे प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो है नेगेटिव सेंटेंस, यानी वे सेंटेंस जिसमें नहीं लिखा हुआ होगा, और इंग्लिश में कहे तो नॉट लिखा हुआ मिलता है जिसके अंदर। और तीसरे प्रकार वाला सेंटेंस है जो सेंटेंस क्या से प्रारंभ होते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं। ये सेंटेंस बनाने कैसे हैं तो मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा। पहला वीडियो आपने देखा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, और उस वीडियो को अगर आपने देखा है तो इस वीडियो में आपके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको बनाना कैसे, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद उल्टा चलो। बस मैं अभी आपको उदाहरण से ही समझाऊंगा कैसे करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखो और उसके बाद उल्टा चलो। उल्टे चलना, उल्टे का मतलब बैक साइड में खड़े खड़े मत चलना, सेंटेंस के अंदर उल्टा चलना। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं करना है, थर्ड नंबर पर, जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर पर नॉट लगाना है अपने को। थर्ड नंबर पर नॉट लगाना है, बाकी सब सेम सेम है, बाकी सेम सेम यूज़ करना है, कुछ नया नहीं जोड़ना है, जो अफर्मेटिव में कर रहे हैं वो का वही। तीसरा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी कुछ खास नहीं है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेम, इस प्रकार से अपने को चलना है। सबसे पहले एक आज सेंटेंस में आपके सामने छोटा सा सेंटेंस से शुरू करता हूँ। जैसे इसका मैंने उदाहरण लिखा, सुरेश खेल सकता है, सुरेश खेल सकता है। यहाँ देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले, क्योंकि इसमें नहीं, क्या जैसे शब्द नहीं है, सीधी सी बात है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। पहले दिन वाले वीडियो में अपन ने देखा था सब्जेक्ट मीन्स सुरेश, और उसके बाद मैंने लिखा है उल्टा चलो। उल्टा चलो मतलब पीछे से चलना है। पीछे से क्या है, सकता है। सकता है को क्या कहते हैं, पहले दिन की क्लास में देखा था, क्या कहते हैं, कैन। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद उल्टा चलना है। उल्टा चलना है मतलब सकता है। अब कहाँ जाएंगे, खेल। खेलना को क्या कहते हैं, प्ले। बस हो गई इंग्लिश, सुरेश कैन प्ले। उसी प्रकार से नेगेटिव हो तो नेगेटिव का भी उदाहरण देता हूँ मैं तुम्हें। जैसे सुरेश नहीं खेल सकता है, सुरेश नहीं खेल सकता है। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या है, थर्ड नंबर पर नॉट, बाकी सब सेम। तो गिनिए, पहले नंबर पे क्या है, सुरेश। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, कैन। तीसरे नंबर पे क्या है, प्ले, लेकिन अपने को तीसरे नंबर पे क्या लगाना है, नॉट। तो बस हो गई इंग्लिश, सुरेश कैन, थर्ड नंबर पे नॉट लगाया, और प्ले, सुरेश कैन नॉट प्ले, सुरेश नहीं खेल सकता है। और अगर यही लिखा हुआ हो, क्या सुरेश खेल सकता है, क्या सुरेश खेल सकता है, तो इसकी कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे, बाकी सब सेम रखना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेम। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, कुड, मे, ये भी मैंने आपको पहले दिन के वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, हेल्पिंग वर्ब कैन। इस कैन को ले आओ आगे, इस कैन को आगे, बाकी सब सेम सेम। बाकी क्या था, बाकी वाला पीछे वाला लिख लो, कैन, सुरेश, और कैन तो आगे आगे, तो प्ले, और फिर दादाजी का गेड़िया लगा लो। ये सीखने के बाद मैं तुम्हें होमवर्क भी दूंगा, तुम्हें घर पे वो होमवर्क भी करने हैं, और वापस मेरे पास चेक भी करवाने हैं। चेक कैसे करवाओगे, व्हाट्सएप पे भेज दो, मेरे हो जाएंगे चेक कि तुमने सही किए या गलत किए, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख लो। ये तो छोटा सेंटेंस था। कितना भी बड़ा हो,
यही फॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए जैसे मैंने लिखा, सुरेश भारत के लिए फुटबॉल खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, इतने बड़े सेंटेंस आप बोल पाओगे तो और क्या चाहिए इंग्लिश में आपको। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, ठीक है, सुरेश, उसके बाद उल्टे चलो, उल्टे ठेठ पीछे से क्या लिखेंगे, पहले सकता है, सकता है के लिए क्या आएगा, कैन, उसके बाद खेल, खेलना को क्या कहते हैं, प्ले, उसके बाद फुटबॉल। एक एक बार मैंने कहा ना, पहले सब्जेक्ट उसके बाद उल्टे चलो, सब्जेक्ट लिखा मैंने सुरेश, उसके बाद उल्टे, देखिए सकता है के लिए कैन लिख दिया, खेलना के लिए प्ले लिख दिया, फुटबॉल का फुटबॉल। अब के लिए, के लिए के लिए क्या लिखेंगे, फोर, और फिर भारत लिख दो, इंडिया, हो गई ना। अब कितना भी बड़ा सेंटेंस हो बोले, इसमें लिख दो, सुरेश भारत के लिए अमेरिका के खिलाफ फुटबॉल खेल सकता है, तो सुरेश कैन प्ले फुटबॉल अगेंस्ट अमेरिका फॉर इंडिया। बिल्कुल इजी है। उसी प्रकार अगर हो, सुरेश भारत के लिए फुटबॉल नहीं खेल सकता है, तो कुछ नहीं करना है, तीसरे नंबर पे नॉट, पहला दूसरा और तीसरे नंबर पे क्या लगा देंगे, नॉट, बस हो गया। और क्या सुरेश भारत के लिए फुटबॉल खेल सकता है, कैन को आगे ले आओ, कैन सुरेश प्ले फुटबॉल फॉर इंडिया। तो इसी प्रकार से देखिए मैंने आज आपको कितनी बड़ी बात बोली है, अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल ऐसा ट्रिक है जिससे आप मतलब आसानी से इंग्लिश बना पाओगे। कई जने कहते हैं सर टेंस शुरू करवाओ, टेंस, मेरे स्कूल में भी बच्चे अक्सर कहते रहते हैं टेंस टेंस, जबकि बिना टेंस सीखे भी बच्चे आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। वैसे अपने स्कूल में तो 3rd क्लास 4th क्लास से टेंस पढ़ाने शुरू कर देते हैं, और 5th के बाद तो लगभग पढ़ाते ही नहीं हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ाया करता हूँ, और होना भी यही चाहिए। अब क्या टेंस उसी, क्या हिंदी सीखने के लिए क्या अपन ने कोई रूल्स देखे थे क्या, तो आराम से बस ये नॉर्मल से सीधे बोल पा रहे हैं अपन। और कौन से, अब सकता है सकती है के लिए कैन लगाओ, फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद वो लिखो, इतनी माथा फोड़ी कर रहे हैं, उससे बेहतर है सीधा लिख लो अगर लिख पा रहे हैं तो अब आपका होमवर्क भी ले लो। मुझे आशा है आप घर पे इस काम को करेंगे, तभी जाकर के मेरा असली उद्देश्य पूरा होगा, और मुझे खुशी मिलेगी कि मेरे पढ़ाने से किसी बच्चों का फ़ायदा हो रहा है। पहला सेंटेंस जैसे मैं लिख रहा हूँ, रमेश गीता पढ़ सकता है। गीता मीन्स भगवत गीता, हो जो अपना पवित्र ग्रंथ है, उस भगवत गीता की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने दूसरा जैसे लिखा, हरमत लेख लिख सकता है, हरमत लेख लिख सकता है। थर्ड सेंटेंस है आपके लिए, हम घर में रह सकते हैं। अभी तो और रहना है, मोदी जी ने कह दिया ना 3 तारीख तक तो घर से बाहर निकलना मत। हाँ, तो घर में रह सकते हैं हम, इसकी इंग्लिश बना के दिखानी है कि हम घर में रह सकते हैं। वे देश को बचा सकते हैं। जितने भी हमारे डॉक्टर्स भाई हैं, जितने भी अपने जिसमें पुलिस वगैरह अपनी सुरक्षा के लिए लगी हुई हैं, तो वो अपने देश को बचाने के लिए लगे हुए हैं, और वो देश बचा सकते हैं, नहीं बचाएंगे भी। हमें पूरी उम्मीद रखनी है उनके ऊपर। वही है अपना भरोसा जो इस कोरोना जैसी महामारी से अपने को बचा सकते हैं। और 5वां, तुम खाना खा सकते हो। खाना पड़ेगा भाई,
नहीं खाओगे तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये 5 सेंटेंस है, ये तुम्हारा होमवर्क है। और मुझे उम्मीद है ये तुम्हें समझ में आया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद उल्टे चलना है, मतलब पीछे से एक एक वर्ड आगे आते जाओ, लिखते जाओ। नेगेटिव सेंटेंस में तीसरे नंबर पे नॉट यूज़ करना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे हिंदी में क्या आगे ला लिया वैसे ही हेल्पिंग वर्ब को आगे ला लो। ये 5 नहीं, इसके 15 सेंटेंस होंगे। मेरे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं वो तो समझ गए होंगे कि सर ऐसे ही जब भी काम देते हैं ऐसे ही देते हैं कि 5 अफर्मेटिव के, 5 नेगेटिव के, 5 इंट्रोगेटिव के। तो ये 15 सेंटेंस बनाने हैं। मतलब रमेश गीता पढ़ सकता है, रमेश गीता नहीं पढ़ सकता है। क्या रमेश गीता पढ़ सकता है? हरमत लेख लिख सकता है, हरमत लेख नहीं लिख सकता। क्या हरमत लेख लिख सकता है? इस प्रकार से ये 5 अफर्मेटिव के, 5 नेगेटिव के और 5 इंट्रोगेटिव के। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और होमवर्क करके मुझे ज़रूर भेजना। थैंक यू सो मच।